वेलकम वेलकम मेरे प्यारे व्यूवर्स को कश्मीर फूड विलेज में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा लाजवाब हेयर ऑयल जो कि आपके बालों को घना, लंबा, चमकदार और मोटा करेगा। ये ऑयल का तरीका सदियों पुराना है और ये नुस्खा अब नायाब हो चुका है। यूरोप में इस नुस्खे के ज़रिए से लाखों डॉलर कमाए जा रहे हैं और अरब ममालिक और वस्त एशिया में हुक्मा इस नुस्खे का तरीका अब तक ढूंढ रहे हैं। हमारे आबाओ अजदाद इस नुस्खे से हेयर ऑयल कैसे बनाते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। ऐसी ही मेरी ब्यूटी टिप्स मैं अपने चैनल में दिखाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये हेयर ऑयल कैसे बनता है और इसके लिए कौन से अज्जा लेने हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। सरसों का ऑयल हाफ लीटर, एक बड़ी प्याज जो कि सफ़ेद हो वो ले लेनी है, दूसरी किसी कलर की प्याज नहीं लेनी। इस प्याज में फास्फोरस ज़्यादा होता है इसलिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये हमने लिए हैं 100 ग्राम आंवला जो कि खुश्क और सूखा हुआ है। आपको नमी वाला आंवला इस्तेमाल नहीं करना। हमने भी ये खुश्क आंवला लिया है। ये हमने 100 ग्राम रेठा लिया है जिसके बीज हम बनाते वक्त निकाल लेंगे। ये हमने 100 ग्राम सिकाकाई लिया है, इसकी फलियों से भी हम बीज को निकाल लेंगे। इसके बीजों को इस्तेमाल नहीं करना। इस हवनदस्ता के अंदर इनको पहले हल्का हल्का कूट लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। नंबर 1, प्याज को हम काट कर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके हुस्न को इन्हेंस करने के लिए हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम तमाम ब्यूटी टिप्स आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री जनाब। हमने प्याज के छोटे छोटे टुकड़े जैसा कि आप देख रहे हैं काट लिए हैं। ये प्याज के टुकड़े ना ज़्यादा आप छोटे काटेंगे ना ज़्यादा बड़े। हम हवन दस्ते के अंदर 4-5 रेठे लेकर बारी बारी उनको कूट लेंगे। इन तमाम रेठों को इतना कूटेंगे कि इनकी ऊपरी जिल्द जो है वो उतर जाए और इसके तमाम बीज जो हैं वो निकल जाए। मैं आपको कूट के इसके बीज निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इनको हल्का हल्का कूट लिया है। कूटने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बीज किस तरह निकलते हैं और कैसे होते हैं। तो देखें जनाब, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके कुछ इस किस्म के बीज गोल गोल होते हैं। ये बीज आपने इसमें से निकाल देने हैं और इसकी जिल्द आपने अलग कर लेनी है। मैंने तमाम बीज निकाल दिए हैं और ये वाला हमने रेठे अलग कर लिए हैं। इनको हम ग्राइंड करने के लिए अलहदा रख देंगे। तो चलिए जनाब, अब हम स्टेप 2 पे चलते हैं। ये मैंने आंवला लिया है। आंवले को साफ़ करके इसमें से गर्दों गुबार निकाल के इसको भी हल्का हल्का कूट लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ग्राइंडर में ग्राइंड हो सके। तो चलें, मैं इसको भी हल्का हल्का कूट लेता हूँ। इनको भी कूटने के बाद अब हम तीसरे नंबर पर सिकाकाई की फलियाँ लेंगे। सिकाकाई की फलियों के अंदर से हम तमाम बीज निकाल देंगे जिनको हमने इस्तेमाल नहीं करना। तो मैं आपको फलियों के अंदर से बीज निकाल के दिखाता हूँ। इन सिकाकाई की फलियों के अंदर से कुछ इस किस्म का बीज निकलेगा जो कि आपको इस्तेमाल नहीं करना। फलियों में से बीज निकालने के बाद अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। पहले हमने आंवला लिया है, आंवले को हम ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद इसका मैंने एक फ़ाइन पाउडर बना लिया है। तो देखें जनाब, ये आपके पास आंवला का फ़ाइन पाउडर तैयार है। इसको मैंने एक छोटी सी कटोरी के अंदर निकाल के अलग रख लिया है। अब मैं रेठे लूँगा, रेठों को ग्राइंड कर लेता हूँ। ग्राइंड करने के बाद मैं इसका भी फ़ाइन पाउडर बना लूँगा। तो चलिए जनाब, जिस तरह के आप देख रहे हैं मैंने रेठों को ग्राइंड करने के बाद इसका भी बेहतरीन फ़ाइन पाउडर बना लिया है। इसको भी मैं एक कटोरी के अंदर ले लूँगा। इनको आपको अलग अलग कटोरियों में ले लेना है। अब मैं सिकाकाई की फलियों को ग्राइंड कर लूँगा। सिकाकाई की फलियों को ग्राइंडर के अंदर डालने के बाद इसका भी मैं फ़ाइन पाउडर बना लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका भी मैंने बहुत बेहतरीन पाउडर बना लिया है।
इसको भी एक छोटी सी कटोरी के अंदर मैं निकाल लेता हूँ। तो इस तरीके से हमारे तीनों सिकाकाई, आंवला और रेठे के पाउडर तैयार हो चुके हैं। इनको हम जब ऑयल में पकाएंगे तो इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए जनाब, मैंने चूल्हे के ऊपर डीप फ्राई पैन ले लिया है। उसके अंदर मैं हाफ़ लीटर सरसों का तेल जो लिया था उसको डाल लूँगा। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि चूल्हे के आग का जो फ्लेम है वो आपको लो रखना है। जब ये गर्म हो जाए तो उसके अंदर सफ़ेद कटी हुई प्याज के टुकड़े आपने डाल देने हैं और तमाम प्याज के टुकड़ों को ऑयल के अंदर डीप कर देना है, यानी कि उसके अंदर भिगो देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इनको ऑयल के अंदर डिप कर रहा हूँ। डिप करने के बाद आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमें ये प्याज के टुकड़ों को जलाना नहीं, ज़्यादा पकाना नहीं, इतनी देर पकाना है कि इनके जब किनारे ब्राउन होना शुरू हो जाए तो उस वक़्त हम इनको उतार लेंगे। और हाँ, जब ऑयल झाग देना शुरू कर दें, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो उस वक़्त आप ये तीनों पाउडर यानी कि रेठे का पाउडर वो भी इसके अंदर डाल देंगे। रेठे का पाउडर डालने के बाद उसके बाद हम दूसरे पाउडर यानी कि सिकाकाई और आंवले के पाउडर वो भी डाल देंगे। और इस बात का ख्याल रखना है कि पाउडर डालते वक्त आपको मुसलसल ऑयल को हिलाते रहना है, यानी कि सिकाकाई, आंवला, रेठे के पाउडर को नीचे नहीं लगने देना, उनको जलने नहीं देना। इनको हमें हिलाते हुए ही ऑयल के अंदर जलाना है। 15-20 मिनट मुसलसल पकाने के बाद आप देखेंगे कि हमारा ऑयल कितना बेहतरीन तैयार हो चुका है। आप इसको पकाते रहिए, चेक करते रहिए। मैंने आपको फार्मूला बताया ना कि इसकी बेहतरीन टिप ये है कि जब प्याज के किनारे ब्राउन होना शुरू हो जाए उस वक्त आपने इसको उतार लेना है। अभी हमारे प्याज के किनारे ब्राउन नहीं हुए, मैं 15-20 मिनट मुसलसल इसको पकाता रहूँगा। तो लीजिए जनाब, 15-20 मिनट पकाने के बाद प्याज के किनारे जो हैं वो ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑयल तैयार हो चुका है। अब हम इसको नीचे उतार कर ठंडा कर लेंगे। ये मैंने एक बाउल लिया है। बाउल आपका बिल्कुल नमी से पाक होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। उसके ऊपर मैं एक मलमल का कपड़ा ले लूँगा। मलमल का कपड़ा लेने के बाद ठंडा किया हुआ ऑयल जो है वो मैं इसके अंदर डाल लूँगा। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपने ऑयल डालना है तो उसके साथ उसका तमाम मिक्सचर भी इसके अंदर निकाल लेना है, ताकि मिक्सचर के अंदर से भी तमाम ऑयल फ़िल्टर हो जाए। तो मैं तमाम मिक्सचर को इस बाउल के अंदर यानी कि मलमल के कपड़े के ज़रिए से इसको निकाल लेता हूँ। तमाम मिक्सचर निकालने के बाद मैं इस कपड़े की एक पोटली बना लूँगा। पोटली बनाने के बाद मैं इस पोटली को ऊपर उठाऊंगा तो आप देखेंगे कि इस पोटली के अंदर से तमाम ऑयल नीचे बाउल के अंदर यानी कि प्याले के अंदर निकलना शुरू हो जाएगा। और आपको उतनी देर तक इस पोटली को ऊपर रखना है जब तक इस पोटली के अंदर से ऑयल निकलना बंद ना हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब ये ऑयल निकलना बंद हो जाए तो आप नरम हाथों से इस पोटली को दबाएं ताकि प्याज के टुकड़ों के अंदर से भी तमाम ऑयल इसमें से निकल जाए। तो लीजिए जनाब, हमने दबाकर तमाम ऑयल निकाल लिया है। ये आपका बेहतरीन हेयर ऑयल निकल चुका है। अब हम इसको एक बोतल के अंदर स्टोर कर लेंगे। आपको बोतल जो चाहिए वो धुली हुई चाहिए, बेशक प्लास्टिक की हो या शीशे की। बोतल का ख्याल आपको इस बात में ज़रूर रखना है कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई नमी ना हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक प्लास्टिक की बोतल ली है। इस प्लास्टिक की बोतल के ऊपर मैं कीफ लगा लूँगा। इस कीफ के ज़रिए से मैं तमाम ऑयल जो है वो इसके अंदर उंडेल लूँगा। और जनाब, एक बात का और ख्याल रखें कि जो हमने ऑयल इस बाउल के अंदर निकाला था उसके अंदर अभी भी तमाम मिक्सचर का रेसिड जो है वो नीचे बैठा हुआ होगा। वो हमने इस बोतल के अंदर नहीं निकालना, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। मैं आपको ऑयल इसके अंदर उंडेलने के बाद मैं दिखाता हूँ कि वो किस किस्म का रेसिड है। तो देखिए जनाब, मैंने तमाम ऑयल उंडेल लिया है। ऑयल को उंडेलने के बाद
इस बाउल के अंदर ये वाला रेसिड निकल आया है, इसको हमें इस्तेमाल नहीं करना, इसको गिरा देना है। तो बेहतरीन आपका हेयर ऑयल तैयार है। लाजवाब, आपके बालों को घना करने के लिए, आपके बालों को लंबा करने के लिए, आपके बालों को सिल्की और चमकदार करने के लिए ये ऑयल तैयार है। अब आप इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने कश्मीर फूड विलेज के अंदर अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए इस तरह के नायाब नुस्खे पेश करते रहेंगे, बनाने के तरीके बताते रहेंगे जो कि उनकी ब्यूटी को इन्हेंस करते रहेंगे। अब इस हेयर ऑयल को इस्तेमाल करने का मैं आपको मुकम्मल तरीका बताता हूँ। ये हेयर ऑयल तमाम मर्दों और औरतों के हर किस्म के बालों के लिए बेहतरीन रिज़ल्ट देने वाला है। आप अपने बालों की जड़ों में यानी सर की जिल्द में इस ऑयल को लगाएं। 15 दिन इस्तेमाल करते रहने से आपके बाल हेल्दी, घने, चमकदार उगना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इस हेयर ऑयल को मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे तो मैं कसम उठाकर कहता हूं कि आप हर हफ्ते 4 से 5 इंच बाल बढ़ा लेंगे और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपके बालों की लंबाई हो जाएगी। आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, आपके बाल मोटे हो जाएंगे। आपसे आपके तमाम जानने वाले कहेंगे कि आप बालों के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को कश्मीर फूड विलेज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। आप इस हेयर ऑयल को बड़े पैमाने पर तैयार करके बोतलों के अंदर पैक करके अपना कारोबार कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप इस हेयर ऑयल को तैयार करके बड़े पैमाने पर और इस हेयर ऑयल की मार्केटिंग करके यकीन माने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकते हैं। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी है तो मेहरबानी फरमा के हमें कमेंट करके बताएं कि ये हेयर ऑयल आपके लिए कितना मुफीद है। कश्मीर फूड विलेज की ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।